मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है, और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता।